देखिए, अब हम लोग फिर से एक वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें हम पूरा एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और उसके आधार पर आने की संभावना जो आगे चल के जो एग्ज़ाम है 18 फरवरी 2025 को उसमें आने के 100% संभावना है। उसी के आधार पर हम पूरा क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव 50-60 क्वेश्चन लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे और उसी के आधार किस तरह से पूछेगा उसी के अनुसार हम सब बता देंगे, क्योंकि एग्जाम में उससे अलग एक भी नहीं रहेगा। आपको पूरा एक सिर्फ एक बगल से पूरा वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो आगे अगर इसी तरह आगे क्लास में मेरा वीडियो जो आएगा वो आपके तक पहुंचेगा और उससे आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और जितना भी आप लोगों का फ्रेंड दोस्त जितना भी पढ़ने वाले हैं सभी पर एक ग्रुप मेरा चैनल को शेयर करके और उनसे बताइए कि सब्सक्राइब करके और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल करें, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो आगे आने वाला है वो सब उन तक पहुँचे और वो मेरे वीडियो से पढ़ लें। देखिए, अब हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में फिक्स है कि आपको 15 से 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा और किस आधार पर और कैसे आएगा सब एक एक बगल से एक एक तरीका से हम समझे। देखिए, सबसे पहला टाइप हम समझ रहे हैं। सबसे पहले आप मान को, हम एक वीडियो मेरा यूट्यूब पर डाला हुआ त्रिकोणमिति जिसमें मान कर बताया, उस मान को आप देख कर याद कर, कम देर का वीडियो उसको मान को आप एकदम ध्यान से पढ़ लिया और पूरा मान को आप याद करके जाइए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपको उसी पर रहेगा। आप देखिए, समझिए, सबसे पहला क्वेश्चन टाइप पर कुछ फार्मूला को हम देखते हैं। समझे, देखिए ना, फार्मूला नहीं डायरेक्ट हम पढ़ रहे हैं, समझे। फार्मूला देखने का भी समय नहीं, इसलिए फार्मूला को ले ये हो क्या, साइन स्क्वायर 75 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब बोला कि इसका मान क्या होगा, इसका मान बता रहा है निकालने के लिए कर रहा है। जब भी इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछेगा, अगर साइन कॉस दोनों सेम दिया हुआ है तो बुझा रहा होगा आपको, दिया हुआ है क्या कि साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 और दोनों के मान करें निकालने के लिए। क्या करें, दोनों के मान, तो कुछ नहीं करना है। जब दोनों देख रहे ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों सेम है, लेकिन दोनों का मान क्या डिफरेंस है, दोनों का मान क्या है, अलग अलग है। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 75, ये तो जैसे कि तैसे इसको छोड़ दे, प्लस साइन स्क्वायर, आप इसको ये तो लिख सकते हैं 90 माइनस 75। अब 15 को आप 90 माइनस 75 करिए तो 15 आ जाएगा, तो सेम चीज़ आ जाएगा, इतना ही। आप देखिए इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 75 और प्लस ये देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस, एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर यही चीज़ यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे, तो एक फार्मूला को आप याद, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन को उल्टा कॉस। देखिए, इस तरह का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह अगर डिग्री के जगह पर कुछ और मान देगा, अगर दोनों सेम चाहिए तो एक किसी को चेंज कर लीजिएगा, किसी एक को आप एक साइन का चेंज कीजिए, या कॉस साइन के दोनों दो को साइन है, या तो 75 वाला का चेंज करके 15 ले आइए, या 15 वाला का चेंज करके 75 ले आइए, दोनों से कोई एक हो। तो देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसका होता है, फॉर्मूला कॉस थीटा के। तो उसी तरह देखिए था साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा किसका, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर कितना, 75, तो 75। अब तुरंत पढ़े हम एक फार्मूला, बात याद होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मान क्या होता है, समझिए। तो इसी तरह क्या होगा, एक मान दे देगा, मान निकालने के लिए पूछेगा आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। तो अगर इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप इस तरह सॉल्व करके इसका मान, तो जब भी देखिए एक फार्मूला ये भी लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है, 1 होता है। आप याद रखिए, 2 को देगा, साइन स्क्वायर 75, साइन स्क्वायर 15, दोनों में से कोई एक का मान आप चेंज करके और फार्मूला पर ले आकर इसका मान क्या होता है, 1 होता है, याद रखिए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए, एक इस तरह पूछेगा, साइन 18 डिग्री अपटे कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, इस तरह मान दे देगा और बोलेगा इसका मान कितना, इसका सॉल्व करने के लिए कहेगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन देगा तो आप देखिए एग्जाम में जब भी जाइएगा तो ये दोनों नज़दीकी को जोड़ के देखिएगा, अगर 90 डिग्री पुर गया, ये दोनों नज़दीकी को जोड़िएगा, अगर 90 डिग्री पुर गया तो एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं होता है, वहाँ डायरेक्ट आंसर मार निकलेगा। ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो देखिए साइन 18 बटे कॉस 72, साइन और कॉस है, और देखिए दोनों के अगर सॉल्व कीजिएगा, दोनों को जोड़ने पर 90 अगर पुर जा रहा है तो इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसको याद करके जाइए,
लीजिएगा, वो फिक्स इस तरह से पूछेगा कोई एग्जाम में। तो अगर कभी भी ऐसा नहीं वो क्वेश्चन देगा तो इसको सॉल्व करते, इसको हम सॉल्व करके बताते रहे। तो साइन 90 में कितना घटाइएगा तो ये 18 आएगा। तो देखिए 90 में 72 घटे तब ना 18 आएगा। अब बटे नीचे वाला के जैसे उसी तरह छोड़ दीजिए, cos 72। अब देखिए था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसका, तो cos थीटा, तो cos और थीटा यहाँ पर कितना है 72, तो 72 अब बटे cos 72। अब दोनों काटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन देगा तो एग्जाम में आप बनाइएगा ना, ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो ये दोनों के मान को आप जोड़ के देखिए, अगर 90 पुर गया तो इसको डायरेक्ट काट के क्या है मान लीजिए 1 आंसर हो जाएगा। देखिए एक इस तरह से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए दिया हुआ है क्या, cos 48 और cos sin 42, सॉरी cos 48 और sin 42 दोनों का अगर जोड़ के देख लीजिएगा, क्या कीजिएगा ये दोनों के जोड़ के देखिए। अगर दोनों के जोड़ के अगर 90 पूर जा रहा है तो जब भी इस तरह अगर बीच में माइनस रहेगा तो देखिए सॉल्व कर लीजिएगा बार। तो ये को छोड़ो जैसे कि cos 48 है तो cos 48 जैसे कि तैसे छोड़ दीजिए, माइनस इसको ही लिख सकते हैं sin 90 में कितना घटे 42 आएगा, तो 48 घटाइएगा तभी होगा। अब देखिएगा cos 48 अब माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या, तो cos थीटा। तो देखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos और थीटा पर कितना है 48, तो 48। अब देखिएगा cos 48 और cos दोनों काटे कितना हो गया 0। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दे अगर बीच में माइनस का साइन है, अगर दोनों के मान जोड़ के देखिए अगर 90 आ गया तो इसको अगर माइनस हो तो इसका मान हमेशा कितना होगा 0 होगा, इसको याद रखिएगा। देखिए एक इस तरह से क्वेश्चन रहेगा 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका मान पूछ रहे कि कितना, इसको सॉल्व करके लाना है। देखिए ना आपको तुरंत बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का मान कितना होता है 1, इसका पूरा मान कितना हो जाएगा 1, तो 2 और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दोनों के जोड़िए कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुने 1 क्या हो जाएगा 2 होगा, आंसर क्या हो गया इसका 2। इस तरह से एग्जाम में देखिए एक एग्जाम में इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो देखिए दोनों में कॉमन क्या 5 है, तो 5 को कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका मान क्या होता है 1 होता है, इसका मान क्या होता है 1 होता है। इसको फार्मूला भी हो गया एक हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, क्या हो जाएगा 5 गुने 1, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ 5 रहा इसका पहले 5 रहे 6 रहा 9 रहा 8 रहा कुछ भी रहे, तो जो भी इसका दोनों में शामिल है उसको कॉमन कर दीजिए और जो कॉमन आएगा ना याद रखिए हमेशा वही आंसर आपका होगा। वहाँ पर एग्जाम में कुछ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आप ज़्यादा समय नहीं है आपको। इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा, तो दोनों में कॉमन क्या, दोनों में 5 है तो 5 को कॉमन कर दिए। अब बचे क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो देखिए 5 गुने 1 तो 5 हो गया, कोई दिक्कत। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए एक इस तरह से क्वेश्चन देगा tan 21 बटे cot 21। देखिए ये दोनों के नजदीक मान को जोड़िएगा, दोनों के मान जोड़िएगा कितना 90 पुर गया, तो जब 90 पुर गया तो इसको बनाने की जरूरत है, इसका डायरेक्ट काटे कितना कर दीजिएगा 1, या तो इसका क्या मार दीजिएगा 1। इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए अब इस टाइप में जो अभी बताया उस टाइप में इतना ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और कभी इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो आप इसी से डायरेक्ट सॉल्व करें, 4 से 5 6 नंबर इसमें फिक्स है कि जो अभी बताया वही आएगा आपको एग्जाम में। हम एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, इसलिए इसको पढ़ कर ही जाइएगा, नहीं तो बाद में एग्जाम से आइएगा तब आप मिलाइएगा तो फिर आप कहिएगा कि पढ़ ले रहते तो बन जाता। इसीलिए इसको पढ़ लीजिएगा, सेम इसी का आधार पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या cos थीटा बराबर p दिया हुआ है, क्या तो cos थीटा बराबर p पूछा क्या tan थीटा का मान। तो देखिए अभी आपको एक फार्मूला बता रहे, एक होता है लंब होता है, वो कर्ण होता है, एक आधार होता है। क्या होता है, एक लंब होता है, कर्ण होता है, एक आधार होता है। मान लीजिए ए है और बी है और ये क्या सी है, तो ये क्या हो गया आधार हो गया, क्या हो गया आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया। तो अब देखिए ये फार्मूला एक इसका वीडियो एक डाला हुआ है, आप यूट्यूब पर जाकर मेरे वीडियो जाइएगा चैनल पर और मेरा प्ले लिस्ट में इसका वीडियो डाला हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो वहाँ से, यहाँ हम डायरेक्ट बता रहे हैं। देखिए तो cos थीटा बराबर क्या p है, तो p के बटा में क्या कुछ नहीं तो 1 होगा। तो देखिए तो cos थीटा फार्मूला क्या होता है, तो देखिए cos थीटा फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है cos थीटा फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो बताइए था आपको देगा p और नीचे क्या 1, तो आधार के मान क्या हो गया p और कर्ण के मान क्या हो गया 1, तो बचा कौन लंब। तो लंब जब हम निकालेंगे तो लंब वाला फार्मूला क्या होता है जो बताया वीडियो में आप देख लीजिए जाके। लंब फार्मूला होता है क्या कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर।
तो देखिए ना, कॉर्न के मान कितना 1, तो 1 के स्क्वायर कीजिए 1, अब माइनस आधार के मान कितना p, तो पी का स्क्वायर p। तो देखिए कॉर्न, लंब और आधार तीनों पता हो गया। तो पूछा क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा फार्मूला क्या होता है, तो tan थीटा फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अब लंब के मान कितना निकला है, तो लंब के मान यही ना निकल गया, रूट के अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर, अब बटे आधार कितना, आधार का मान कितना p, तो यही आपका मान निकालना था। इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मान वाला भी मिल सकता है, समझे। तो एक मान वाला क्वेश्चन हम आपको बताए हुए वीडियो में, इससे पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम है, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो बता रहे हैं, समझिए। इस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें फिर दूसरा टाइप के भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। देखिए एक इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। देखो त्रिभुज ए बी सी में कौन 90 डिग्री कौन बना रहा है, इसमें जहाँ ए बी क्या है 12 है, बी सी क्या है 5 है और ए सी क्या है 13। तो पता है त्रिभुज है क्या, ए बी सी है। तो देखिए जो भी 90 डिग्री का कौन बनाता है उसका मान हम जो देखिए ए बी सी, तो बीच में कौन है, बी है, जो बीच में रहेगा वही 90 डिग्री का कौन बनाता है। देखिए ए बी और सी, बीच में कौन है बी, तो यहाँ पर 90 डिग्री जब कौन बना रहा है तो इसको हम माने थे बी, और इसके ऊपर ए, और यहाँ माने थे क्या सी। अब बोल रहा है कि साइन सी, तो इसके बराबर बोला है, इसका मान निकालने का करा इसके बराबर, तो इसके सामने जो होता है ना वो हमेशा लंब होता है। जो बोला था, बोला क्या साइन सी, तो सी इसी का ना बोल रहा है, तो इसके सामने जो होगा सो लंब, इसके नीचे जो होगा वो क्या होता है आधार, और ये क्या हो गया कर्ण। तो बताइए तो ये क्या हो गया लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया, और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। तो अब बताइए लंब के मान, तो लंब देखिए ए बी के मान कितना है 12, बी सी के मान कितना है 5, और ए सी के मान कितना है 13। तब वो पूछा क्या है साइन सी, तो साइन सी में क्या होता है फार्मूला क्या होता है, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। बताइए लंब के मान कितना है, तो लंब के मान कितना है 12 और कर्ण के मान कितना है 13। तो ये आपको निकालना था, समझ गए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, क्या दे देगा कुछ थीटा का कोई मान देगा, डिग्री दे देगा, क्या देगा थीटा कोई डिग्री देगा। इसका मान हम एक वीडियो बनाए हुए हैं जो मेरा यूट्यूब पे मेरा पहले लिस्ट में जाइएगा, उससे आपको ये क्या गया इसका मान वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और पूरा वीडियो नहीं है लेकिन कुछ शॉर्ट वीडियो हम बना के उसमें डाले हुए हैं, समझे, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखिए तो बोला क्या ए के मान कितना 45, तो बोला क्या साइन ए प्लस कॉस ए के मान निकालने के लिए कहा। तो देखिए साइन और ए के कितना 45, तो 45 डिग्री प्लस कॉस ए, तो कॉस ए के कितना 45। अब साइन 45 मान कितना 1/√2 होता है। क्या होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 कितना 1/√2 होता है। अब दोनों के सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा, तो √2 और √2 को एलसीएम में क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब इसे इसको बाहर एक मारता कटेगा, एक से ऊपर एक प्लस, फिर इसे इसको बाहर एक मारता एक से ऊपर में कटेगा एक, कितना 2/√2। इतना बात समझ में आ गया। अब बताइए जब ये सॉल्व किया इतना आया, लेकिन जब भी बटा के नीचे अगर रूट में रहता है तो इसको क्या कहते हैं परमेकरण कर देते हैं, √2 से ऊपर भी गुना और √2 से नीचे भी गुना। तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा ऊपर 2√2 हो जाएगा, अब बाटे √4, तो √4 कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या √2। तो ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिला ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ क्वेश्चन कहते हैं 1/sin थीटा, क्या देखो 1/sin थीटा। तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला लिख देना, 1/sin किसका होता है, तो कॉसेक थीटा, किसका होता है कॉसेक थीटा के। आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा किसका होता है सेक थीटा का होता है, याद रखिए। ये भी पूछ सकता है 1/cot थीटा किसका होता है tan थीटा का होता है, और ये भी पूछ सकता है 1/tan थीटा किसका होता है, सॉरी 1/cos थीटा किसका होता है सेक थीटा के। आपको ये भी पूछ सकता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब ये भी होगा cot थीटा बराबर फार्मूला cos थीटा अब बटे cot sin थीटा, ये फार्मूला आप याद करिए। फार्मूला भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, याद रखिएगा। फार्मूला भी आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद करके और पढ़ के ही जाइएगा। इससे पहले मेरा एक वीडियो डाला हुआ है, उस पर आप इसका सब वीडियो का सूत्र बताया हुआ है। अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं अगला।
देखिए एक क्वेश्चन देवा कॉट थीटा के मान क्या देवा 1/√3, क्या देवा कॉट थीटा का मान क्या है 1/√3, तो क्या पूछा सेक थीटा। इस तरह से एक मान दे देगा, एक का मान दे देगा, दूसरा का मान देगा। तो जब ई देख लिया जिसका इसका मान होगा ना वही यहाँ थीटा के ऊपर किया। तो देखिए कॉट में किसका मान वो होता है, तो देखिएगा कॉट में किसका मान होता है, तो देखिए कॉट में किसका मान है 1/√3। तो याद रखिए एक फार्मूला हम बताए हुए, इसका फार्मूला सूत्र इसका मान सब हम बताए हुए, इसलिए देख लीजिएगा कॉट जो है ना ये 60 डिग्री मान होता है। इसका होता है कॉट जो है ये 60 डिग्री मान होता है। जब कॉट 60 डिग्री मानी है तो थीटा पर कितना है 60 है गया, तो यहाँ पर उसी तरह सेक क्या कर देगा 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री मान कितना होता है, तो याद रखिएगा तो देखिएगा सेक 60 डिग्री मान कितना होता है, तो 2 होता है। तो इस तरह से आपको याद करके जाइएगा। अब एक और क्वेश्चन देखिए था 2 sin अल्फा, 2 sin अल्फा बराबर दिया हुआ क्या है, अल्फा दिया हुआ है। तो देखिए था 2 sin अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो देखिए था तो इसमें देखिए sin अल्फा अब बराबर 2/2, इसको काटे कितना हो जाएगा 1। तो साइन अल्फा, तो साइन में किसका मान 1 होता है, तो देखिए साइन में किसका मान होता है 90 डिग्री, तो अल्फा के मान कितना हो गया 90 डिग्री, याद रखिएगा। तो इसी तरह एक मान भी आपको निकालने वाला पूछेगा, याद रखिए उसको पढ़ के जाइएगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको देगा, इसका पूछा है सर्वांतर, क्या पूछेगा सर्वांतर, समांतर से क्वेश्चन। तो देखिए आपको हम बताए हैं इसका सर्वांतर निकाल के नज़दीकी दो का अंतर, नज़दीकी दो का अंतर निकालना होता है, उसका मान क्या होगा जो आएगा वही क्या होगा सर्वांतर होता है। तो देखिए ना इससे इसको घटाइए, चाहे इससे इसको घटाइए, चाहे इससे इसको घटाइए, किसी को घटाइएगा सबका मान एक ही होगा। तो आपको जिसको मान लीजिए हम इसको घटा रहे हैं तो 1/4 और -1/8, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/8। तो ये क्या हो गया सर्वांतर, डी निकालने के लिए कहेगा। तो कोई भी क्वेश्चन जैसे में दे दिया क्या 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, 11 दे दिया, इसका पूरा सर्वांतर निकालेंगे। देखिए दूसरे कोई नज़दीकी दो को घटा लीजिए, उसका मान निकाल लीजिए। देखिए 7 में से 5 किया था, 7 - 5 क्या हो गया सर्वांतर क्या हो गया डी 2 हो गया। अगर ए पूछेगा प्रथम पद पूछेगा, जब भी प्रथम पूछेगा तो शुरू वाला होता है, क्या होता है प्रथम क्या होता है शुरू वाला। और एन पूछेगा तो एन का मान निकालने के लिए करे वो क्या होता है एन का मान होता है। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ क्या, यदि समांतर श्रेणी के समांतर पद क्या 5n-7 है तो प्रथम पद ज्ञात करें। तो जब भी इस तरह से अगर क्वेश्चन देगा 5n कुछ भी देगा, 3n कुछ भी देगा, 4n कुछ भी देगा, उससे हमको मतलब नहीं है। जो देगा क्या 5n-7 है ना, तो आप एक बार n के मान 1 रखिए। तो जब n के मान जब 1 रखिएगा एक बार तो क्या 5 × 1 अब -7, तो क्या हो गया 5 और 7 तो क्या हो गया -2। तो जब फर्स्ट बार 1 रखे क्या गया -2, अब सेकेंड बार क्या एन के मान क्या 2 रखिए तो क्या हो जाएगा 7। तो इसको सॉल्व कीजिए 5 और 10 में से 7 गया तो 3। तो देखिए ना इसका जो शुरुआत है क्या और उसके बाद फिर 3 रखिए। तो एन के मान पहले 1 उसका 2 उसका 3 इस तरफ बढ़ते जाए तो वो उसका मान क्या होगा आगे में बढ़ते जाएगा। तो 5 × 3 - 7, इसको सॉल्व कीजिए तो 15 में 7 गया तो 8। तो देखिए ना इससे इसका अंतर कितना का हो गया 5 का, फिर इससे इसका अंतर कितना का हो गया 5 का हो गया। तो देखिए ना इसका सर्वांतर कितना क्या आ रहा है 5 आता। तो अगर जो भी पार्ट पूछेगा आपको वो आप सॉल्व करते। पहला क्या है -2 है, दूसरा क्या है 3 है, और चौथा क्या है तीसरा क्या है 8 है। तो ये क्या हो गया -2 3 और 8। तो जो पहले है उसको हम ए माने हैं, क्या माने हैं पहले जो हम है पहले है उसको हम क्या माने। तो ए के मान क्या हो गया, तो ये है ना पूछा प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है -2, क्या है -2, इस तरह से निकालने के लिए पूछेगा। देखिए एक क्वेश्चन दिया क्या 3 7 11 कुछ क्या है 14वां पद, क्या पूछा 14वां पद क्या होगा। तो देखिए शुरू में क्या है ए का मान क्या होगा 3 हो जाएगा। अब डी निकाला, डी का मान निकाला के क्या दूसरा में से पहला था 7 में से 3 गया तो 7 - 3 तो क्या हो जाएगा 4। तो दूसरा मान क्या हो जाएगा डी का मान क्या हो जाएगा 4 और एन, तो एन का मान कितना पूछा 14वां, तो 14 हो गया एन का मान। तो 3 निकाल दीजिए क्या होता है फॉर्मूला a + n - 1 × d। ए के मान कितना 3 प्लस एन के मान कितना 14 - 1 × डी के मान कितना 7। अब 3 डी के मान 4 है, क्या डी के मान कितना 4 है 3 प्लस 14 में से क्या 13 × 4 देखिए 3 प्लस 13 × 4 52, तो दोनों को जोड़िए कितना 55। तो ये क्या हो गया 14वां पद क्या आ गया 55। तो यही मान आपको निकालना था। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण दे दिया, क्या दिया हुआ है x² - 3√3x
और -12। अब पूछा क्या है इसको कि इसका अल्फा प्लस बीटा और -√3 इसका मान निकाल। तो देखिए ना, अल्फा शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग बड़ा क्या होता है फॉर्मूला -b/a। क्या होता है -b/a? तो b के मान क्या है 3√3 है, और माइनस में माइनस फार्मूला होता है, अब माइनस में क्या है 3√3, अब बटे ए के मान कितना है 3, एक्स के पहले क्या है एक्स स्क्वायर 1 तो 1। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3√3। तो देखिए ना अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 3√3, तो यहीं पर ना पुट कर दिया अल्फा प्लस बीटा और -√3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3√3 और -√3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह 3√3, 3 को यहाँ है, 1 को यहाँ, तो 3 को में से 1 घटा कितना है 2√3। तो ये मान आपको निकालना था। इसी के साथ क्या हुआ समांतर श्रेणी खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप इसी टाइप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे एक भी अलग क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और एग्जाम में जाके ध्यान से आप लिख के आइएगा। इसी के साथ 1-2 और ऑब्जेक्टिव आपको टाइप बता रहे हैं और उसका नियामक ज्यामिति त्रिभुज इसे बताएंगे, और उसका इसके साथ एक खत्म हो जाएगा वीडियो। आप कुछ देर और पढ़ लीजिए इसमें। देखिए अब हम नियामक ज्यामिति पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति ऑब्जेक्टिव आपको किस तरह से पूछेगा उसको हम समझे। तो देखिए नियामक ज्यामिति एक होता है एक्स और एक होता है क्या वाई। एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है क्या वाई अक्ष। ये एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। क्या होता है एक्स निर्देशांक और एक होता है वाई। तो जो एक्स वाला होता है ना उसको भुज कहते हैं। क्या कहते हैं एक्स वाला को क्या कहते हैं भुज, और वाई वाला क्या कहेंगे हम कोटि। तो आपको एग्जाम में पूछ देगा 3 और 5 दे देगा। क्या देगा 3 और 5। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो इसको लिखिएगा पहला वाला एक्स और दूसरा वाला क्या होता है वाई। पहला क्या होता है एक्स होता है और दूसरा क्या होता है वाई होता है। पहला क्या होता है एक्स होता है, दूसरा क्या होता है वाई। तो याद रखिएगा तो आपको एग्जाम में पूछेगा इसमें भुज कौन है और कोटि कौन है। तो पहला जो होता है सब भुज होता है। क्या होता है भुज होता है, और दूसरा जो होता है क्या होता है कोटि होता है। याद रखिएगा तो आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछेगा कि इसमें भुज एक्स होता है कि कोटि वाई होता है, ये नहीं पूछेगा। आपको एग्जाम में इस तरह पूछेगा। तो भुज कोटि में समझ गए ना, एक्स के निर्देशांक जो भी होगा उसको भुज कहते हैं और वाई के निर्देशांक जो भी होगा उसको कोटि कहते हैं। तो देखिए ना एक क्वेश्चन दे देगा 3 और 5, अब पूछेगा इसमें भुज कौन है, भुज निकालने के लिए कहेगा। तो आप बताइए भुज बोला तो आप पढ़ें कि शुरू में क्या होता है एक्स, तब भुज के मान कितना हो गया 3। शुरू में क्या होता है एक्स, उसके बाद क्या होता है वाई। पहले एक्स आया उसके बाद क्या आया वाई। तो भुज पूछा है तो पहले क्या होता है भुज होता है। एक्स वाला को भुज कहते हैं और वाई वाला को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। याद रखिएगा तो भुज और कोटि ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में एकदम फिक्स है कि पूछबे करेगा 1 नंबर, इसलिए इसको रट के जाइएगा, याद करके जाइएगा। समझ गए ना। तो देखिए ना तो इसमें अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ देगा, 3 दे देगा और 7 देगा। इससे पूछा कोटि कौन है, तो कोटि के मतलब दूसरा वाला कोटि पूछा इसमें। तो कोटि कौन है, तो कोटि क्या हो गया दूसरा वाला। कोटि का मान कितना हो गया 7। भुज पूछता है पहला वाला, भुज के मान कितना हो गया 3। तो याद रख भुज और कोटि में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा नंबर पॉइंट ये भी पहला पॉइंट में ऑब्जेक्टिव इस टाइप से पूछेगा एकदम फिक्स है, इसलिए इसको पढ़ के जाइएगा। दूसरा पॉइंट आता है कि एक्स अक्ष के बिंदु एक निर्देशांक पर एक्स अक्ष पर किसी देखिए एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है जो आपको बता रहे हैं। देखिए एक्स अक्ष पर मान लीजिए एक 2 लाइन एक समझिए, एक क्या होता है एक लाइन होता है ग्राफ होता है, एक होता है एक्स होता है एक होता है वाई। एक क्या होता है एक्स होता है और एक क्या होता है वाई होता है। सॉरी ये क्या होता है एक्स डैश होता है मतलब निगेटिव में होगा, ये सब पॉजिटिव होगा, ये पूरा क्या होगा प्लस होगा, ये पूरा क्या होगा प्लस होगा, ये पूरा क्या होगा माइनस होगा। बात समझ गए। और ये क्या होता है वाई होता है और ये वाई डैश होता है, ये पूरा भाग प्लस ये पूरा भाग माइनस। तब बताइए तो जब ये भाग पढ़ेंगे इस भाग को हम क्या कहेंगे प्रथम कोटि, प्रथम पद। क्या कहेंगे प्रथम पद, क्या कहेंगे प्रथम। और इसका क्या कहेंगे द्वितीय, क्या कहेंगे द्वितीय, द्वितीय पद। बात समझ गए ना। इसको क्या कहेंगे तृतीय और इसको क्या कहेंगे चतुर्थ।
बात समझ गए ना। तो देखिए ना पहला पद में देखिए ना एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, तो आप जानते हैं कि पहले एक्स होता है और उसके बाद वाई होता है, तो प्रथम पद में दोनों मान क्या होगा, प्लस में होगा। प्रथम पद में दोनों मान क्या होगा, प्लस में होगा। सेकेंड में तो देखिए सेकेंड में दूसरा नंबर है, द्वितीय है, द्वितीय सॉरी आप देख लीजिएगा ये द्वितीय पद है। तो देखिए द्वितीय पद में पहले तो एक्स होता है, आप जानते पहले एक्स होता है उसके बाद क्या होता है, वाई होता है। तो पहले एक्स है तो एक्स देखिए तो इसमें क्या है, एक्स वाला लाइन ये है ना है और वाई वाला लाइन ये है। तो एक्स के मान किस में है, तो माइनस में, और वाई के मान कितना है, प्लस है, तो वाई हो जाएगा। अब तीसरा में देखिए ना एक्स है और वाई है, तो पहले आप जानते हैं कि पहले क्या होता है, एक्स होता है उसके बाद वाई होता है। तो एक्स के मान क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स, और वाई भी इसमें क्या है, माइनस में है। अब तीसरा नंबर चतुर्थ में क्या है कि देखिए पहले तो एक्स होता है, तो एक्स तो प्लस में है और वाई क्या है, वाई क्या इसे माइनस में है, तो माइनस वाई। तो देखिए इस तरह से आपको मान हो गया। लेकिन आपको इसमें एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन देगा, पूछे किस पद में, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप उसको देखिएगा कि दोनों भाग प्लस में है कि एगो भाग प्लस में एगो माइनस में है। अगर प्लस में है तो एक्स वाला प्लस में है कि वाई वाला माइनस में। देखिए क्वेश्चन इसमें देखिए पहला अगर 5 और 3 दिया हुआ है तो इसमें हमेशा याद रखिएगा पहले वाला प्लस, अब पहले वाला एक्स अब बाद वाला वाई, पहले क्या होता है एक्स उसके बाद वाई। तो देखिए ना -5 दिया, तो इस घर में देखिएगा एक्स के मान माइनस है, पहले एक्स होगा तो एक्स के मान क्या है माइनस, और वाई के मान क्या है प्लस। तो देखिएगा एक्स के मान क्या है माइनस, तो -5 और 3 दिया हुआ है। तो किस चतुर्थांश में, तो द्वितीय में, क्या है द्वितीय में है, कोई दिक्कत। और प्रथम चतुर्थांश में जो होता है सब प्लस ही होता है, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। बात समझिए ना, प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश को याद रखिए, तृतीय में दोनों माइनस और प्रथम में दोनों प्लस, याद रखिए। पहला और तीसरा देखिए इसके त्रियक, ये भी पूरा प्लस, पहला भी प्लस और तीसरा पूरा माइनस, 1 + 3 माइनस, 1 + 3 माइनस। बात समझ गए ना, याद उल्टा हो जाएगा, क्या होगा उल्टा होगा, इसमें क्या होगा उल्टा होगा। प्रथम पद में सब प्लस होता है, तीसरा पद में सब माइनस होता है। अब देखिए द्वितीय पद में पहले एक्स प्लस माइनस में होता है और दूसरे चतुर्थ पद में एक्स मतलब उल्टा एक दूसरे के क्या है उल्टा। इसमें देखिए था एक्स माइनस में तो इसमें एक्स प्लस में, इसमें वाई प्लस में तो इसमें वाई माइनस में। तो दूसरा है 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 2 के उल्टा 4, 4 के उल्टा 2, 2 के उल्टा 4 और 4 के उल्टा 2। बात समझिए ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको किस तरह पूछेगा, देखिए आप एक क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 - 7 किस चतुर्थांश में है। तब बताइए था पहले क्या होता है एक्स, उसके बाद क्या होता है वाई। तो देखिए ना पहला में तो देखिए पहला पद में हम पढ़े थे सब प्लस प्लस, तीसरा में पढ़े तो सब माइनस माइनस। तो पहला तो तीसरा होगा नहीं, कि दोनों प्लस प्लस नहीं है, एगो प्लस माइनस नहीं है, तो देखिए दोनों माइनस माइनस नहीं है, तो ये पहला तीसरा तो होगा नहीं। मैटर आया क्या दूसरा और चौथा। तो देखिए ना दूसरा में एक्स माइनस था, दूसरा में क्या था एक्स माइनस और वाई प्लस, इसका उल्टा क्या होता है चौथा। चौथा में क्या होगा एक्स प्लस में और वाई माइनस में, एक्स प्लस में और वाई माइनस में। तो देखिए ना एक्स प्लस पहले एक्स होता है उसके बाद क्या होता है वाई, तो ये जब प्लस में है तो देखिए तो कौन चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ में है। बात समझ गए ना, इस तरह से एग्जाम में वो पूछेगा। अब इसमें भुज भी पूछ सकता है, याद रखिए भुज के मान कितना हो गया 3 हो गया। कोटि भी पूछ सकता है, कोटि के मान कितना हो गया -7 हो गया। याद रखिएगा किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ में है। बात समझ गए ना, चतुर्थ में होगा कि एक्स जो है प्लस में वाई माइनस में, अगर यह चीज यहाँ दे देगा माइनस आई दे देगा प्लस, तो देखिए ये किस में हो जाएगा अब देखिएगा अब किस में हो जाएगा, तो अब तृतीय में हो जाएगा। किस में होगा तृतीय। अब भुज के मान कितना हो जाएगा -3 और ये 7। कोई दिक्कत, इस तरह से एग्जाम में आपको पूछेगा। अब देखिए एक्स बिंदु पर ना जब एक्स लाइन है और एक्स अक्ष पर तो एक्स अक्ष पर जब भी कोई लाइन रहेगा तो उसका मान रहेगा, लेकिन वाई के मान क्या होता है 0 होता है। याद रखिएगा एक्स अक्ष पर एक्स के मान कुछ रहता है लेकिन वाई के मान क्या रहेगा 0 रहेगा। लेकिन यही चीज वाई अक्ष पूछेगा तो देखिए याद रखिए वाई अक्ष बोलेगा तो एक्स के मान 0 और वाई के मान वाई रहेगा। बात समझ गए ना। तो एक्स अक्ष बोलता है तो एक्स के मान तो एक्स से कुछ ना कुछ होगा और वाई के मान क्या होगा 0, और जब वाई बोलेगा तो एक्स के जगह पर 0 और वाई के जगह पर कुछ मान होगा। बात समझिए ना। तो इस तरह से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। अब इसमें दूरी पूछता है,
एक बिंदु दे देगा, क्या देगा, एक बिंदु दे देगा। एक क्वेश्चन इस पर देख रहे हैं हम, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या पूछा, मूल बिंदु का निर्देशांक। याद रखिएगा, एग्जाम में पढ़ के ही जाइएगा, फिक्स है कि इसी तरह के यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको आने वाला है, इसलिए इसको भूलिएगा नहीं। मूल बिंदु का निर्देशांक जब भी पूछेगा तो इसमें क्या होता है, जब मूल बिंदु ओरिजिन पर, जीरो पर, इसी लाइन पर क्या होता है, x के मान भी जीरो और y के मान भी जीरो। मूल बिंदु पर x के मान भी जीरो और y के मान भी जीरो। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जब भी पूछेगा तो x के मान भी जीरो और y के मान भी जीरो। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अगर देखिए मूल बिंदु का अगर दूरी पूछता है, याद रखिए एक फार्मूला आप लिख दीजिए। मूल बिंदु का अगर दूरी पूछेगा, मूल बिंदु का दूरी पूछेगा तो कुछ नहीं होता है, रूट के अंदर x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर होता है। मूल बिंदु का अगर दूरी पूछेगा तो x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर होता है। कोई एक पॉइंट दे, जैसे क्वेश्चन ने दे दिया 5 और 3 और 4 दे दिया, और इसको पूछेगा क्या, दूरी पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़िए कितना 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। समझ गए ना। अगर दो बिंदु डायरेक्ट मूल बिंदु का एक ही पॉइंट दिया हुआ था, उसका दूरी पूछा था, तो जब उसका या मूल बिंदु से एक पॉइंट की दूरी पूछ रहा है, तो जब मूल बिंदु से एक पॉइंट, तो मूल बिंदु में 0 0 होता है, तो 0 से घटा, 0 से इसको घटाइएगा तो 0 0। इस क्वेश्चन में आप समझिएगा तो आपको इस समझ में आ जाएगा। मूल बिंदु से जब भी बोलेगा और एक पॉइंट देगा, एक पॉइंट कुछ दे देता है, उसका बोलेगा दूरी निकालने के लिए, तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, या इस टाइप से आप समझिए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको दो बिंदु दे, एक P और एक Q दे दिया, और बोला कि दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या क्या रहा है, दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए कर रहा है। जब भी दोनों के बीच की दूरी कहेगा तो देखिए इसमें क्या करना है कि इसको पार ही x है और ये भी x है, लेकिन जब दो को x है तो एक के मान लेंगे x1 और एक के मान लेंगे क्या x2, और दोनों के अंतर करके स्क्वायर कर देते। क्या करते, दोनों के अंतर करके स्क्वायर। तो देखिए x2 तो क्या है 8 और -5 कि घटा के इसको क्या करना है स्क्वायर, प्लस y2, तो y2 के मान कितना है 11 माइनस y1 के मान कितना है 7, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखिएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या 3 × 9 4 × 16, दोनों को जोड़ के कितना रूट 25, अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो यही आंसर हो गया। बात समझ गए ना। इस तरह से एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, पूछ देगा क्या कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए इसमें दो चीज याद रखिएगा, एक क्षेत्रफल और एक क्षेत्रफल एक त्रिज्या। वृत्त अगर गोला इसमें कुछ भी रहेगा तो देखिए वृत्त रहेगा तो क्षेत्रफल और त्रिज्या। देखिए त्रिज्या, और एक होता है क्षेत्रफल और भुजा। क्या होता है, क्षेत्रफल और भुजा। बात समझिए। तो एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिज्या होगा, और एक होगा क्षेत्रफल और भुजा। तो जब क्षेत्रफल देगा तो इसको क्या क्या जो भी देगा उसको रूट करके और इसको निकालेगा, तो ये क्या क्या निकलेगा त्रिज्या। क्या निकलेगा, त्रिज्या निकलेगा। बात समझ गए। तो जब अगर आपको क्षेत्रफल दे देगा, अगर त्रिज्या निकालना होगा तो जो क्षेत्रफल में देगा उसको रूट करके निकालेगा तो त्रिज्या निकल। जैसे देखिए था ये दिया हुआ क्षेत्रफल 4 रूट 25 दिया होता, तो ये दोनों का क्या करेगा रूट निकाल दीजिएगा। क्या करिएगा, रूट निकाल, क्या जाएगा 2 रूट 5। इसका क्या आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 रूट 5। अगर यह चीज अगर त्रिज्या दे देगा, अगर क्षेत्रफल पूछेगा, तो जब क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करिएगा, जब क्षेत्रफल निकालना होगा इसको क्या करिएगा, तो क्षेत्रफल निकालना दोनों के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 5 के स्क्वायर 25। बात समझ गए। तो जब त्रिज्या निकालना था उसको वर्गमूल निकाल दीजिए, अगर क्षेत्रफल निकालना दोनों के स्क्वायर कर दीजिए, दुगुना करके गुना कर दीजिए। क्या कीजिए, दुगुना कर दीजिए, मतलब 2 बार गुना कर दीजिए। समझ गए ना बात। तो याद त्रिभुज में अगर वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है और त्रिज्या का अनुपात, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा, या तो त्रिभुज से रहेगा या तो वृत्त से रहेगा। अगर त्रिभुज में भी पूछेगा तो ये क्षेत्रफल दे देगा और भुजा पूछेगा। क्या पूछेगा, क्षेत्रफल दे देगा और भुजा। तो जब क्षेत्रफल दे देगा, भुजा निकालना हो तो इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5। अगर ये चीज भुजा दे देगा और क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा और 5 का स्क्वायर जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। बात समझिए ना।
तो इसी टाइप का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब इसी के बाद क्या होगा, इतना ही आप लोग पढ़ लीजिएगा और आप लोग अच्छा से एग्जाम दीजिएगा। इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और पर में अपन जितना भी हम बताएं वीडियो में, मेरा वीडियो जो 2 वीडियो इससे अभी डराया है उसमें आप देख कर और पूरा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी के पैटर्न पर सेम, इसी के आधार पर सेम चीज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, समझे। तो इसीलिए इसको पढ़ के और अच्छा से जाइएगा। और एग्जाम दे देने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। क्या करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि मेरा जो भी आगे का क्लास चलने वाला है वो आपके तक पहुँचे। जैसे क्लास 11th का मैथ, क्लास 12th का मैथ और क्लास 9th का मैथ और क्लास 10th का मैथ, इस सभी चीज़ का वीडियो आपको 5 मार्च से फिर स्टार्ट होने जा रहा है। 5 मार्च 2025, 5 मार्च जो 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक में या 12th में या 11th में तैयार पढ़ रहे हैं, वो सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री में NCERT के पूरा NCERT बेस्ड पर पूरा हम पढ़ाएंगे, जो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके, और मेरे यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं। और सबसे पहले मेरे चैनल को, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट अगर मैट्रिक इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाला पॉलिटेक्निक का पर्व, पॉलिटेक्निक और ITI ये दोनों आप लोग फॉर्म भर देगा, और इसका भी तैयारी हम मात्र 10 दिन में आपको करा देंगे, और जिसमें आप अच्छा नंबर ला के और अच्छा सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और पॉलिटेक्निक के सभी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले, वो भर कर और तैयारी करते रहें।